नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना करो तो बस तुरंत कर दिया करो। कभी कभी हमारी तरफ से बहुत देर हो जाती है और हमारे ऊपर संकट आने वाला होता है, वो गुरुजी टाल तो देते हैं लेकिन उन पे बहुत कष्ट आ जाता है। गुरुजी को बहुत सहना पड़ता है और शुक्राना करने के बाद उनकी तकलीफ़ें भी थोड़ी कम होती हैं और हमारी तो सब काट ही देते हैं दाता। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, कल गुरुजी का मैसेज आया था कि 2 दिन बहुत भारी हैं तुझ पे कुड़िए, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। और मैंने वो सत्संग सुना भी और शायद उसका ही सुखद परिणाम था, और या फिर जो भी कह सकते हैं। कल से मेरी दवाई शुरू हुई संगत जी। गुरुजी ने कहा था दवाई ब्लेस करवा के जल प्रसाद के साथ ले, मंत्र जाप करके। और मैंने वो ली और मेरे पैर में हल्का सा सुधार तो महसूस होना शुरू हो गया। साथ के साथ में गुरुजी ने मुझे सुबह हल्दी और दालचीनी दे के पानी गुनगुना पीने के लिए कहा है, वो भी उकड़ू बैठ के। वो भी मैंने शुरू किया है संगत जी। और उसके साथ रात में क्या हुआ ना, लगभग 2 बजे अचानक से मम्मी को हमने बेल दिया हुआ है ताकि उनको अगर कभी अचानक से कोई दिक्कत हो तो वो बेल दबा दें और हम उनके पास चले जाएं, क्योंकि उनको अक्सर चक्कर आ जाते हैं ड्यू टू कीमो। भाग के गई हूँ, अचानक से नींद से चौंकी। नींद में गुरुजी मेरे साथ थे ब्रेसलेट स्वरूप में, और जो स्वप्न देख रही थी उसमें। और मैं भाग के गई हूँ और मैंने देखा कि मम्मी बहुत उल्टी कर रही थी, वॉशरूम में थी वो। और संगत जी, मम्मी ठीक है। फिर उनको मैंने वो फ्रेश हो गई, फिर उनको मैंने बेड पे लिटा दिया। और साथ के साथ में रात में ही गुरुजी ने मुझसे बाथरूम सफाई की सेवा ली। ये एक बहुत बड़ी सेवा होती है संगत जी। जब आप अपने से बड़े या किसी और के वॉशरूम को या अपने बच्चे के ही वॉशरूम को साफ़ करते हो, या अपना ही, नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत रहती है वॉशरूम में। और शायद गुरुजी ने आज मुझे यही भी बताया है कि तू आज अपने हर वॉशरूम की सफाई कर, क्योंकि वहाँ पे तेरे नेगेटिव एनर्जीज़ जम रहे हैं। कल ही मेरे घर में मुझे झाले दिखे थे, जैसे जाले लग जाते हैं मकड़ों के। मैं नहीं हटाई थी, लेकिन आज गुरुजी का इंडिकेशन है कि उसको साफ़ कर। सॉरी गुरुजी, आज मैं ये सारी सेवा करना चाहूँगी आपकी कृपा से। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने क्या भाव दिए। उसके बाद जब मैं गई कि मम्मी को तो नींद आएगी नहीं, तो मैं थोड़ा सा उनके पैर में लोशन लगा दूँ। तो गुरुजी ने भाव दिए, पहले मेरी चरण की सेवा कर ले, फिर मम्मी को लगाना उसी हाथ से। तो मैंने ना, जो क्रीम, मैंने सोचा कि अभी कीमो की वजह से मम्मी की स्किन सूख के गिरते रहते हैं ना, तो मैंने ना वो क्रीम ले लिया हाथ में, और क्रीम से ही मैंने गुरुजी के चरणों की मालिश की। और फिर मैं मम्मी को लगा के, और मम्मी को आराम हो गया, और फिर मैं सोने के लिए गई हूँ। संगत जी, सपने में गुरुजी ने इतने सारे कष्ट काटे हैं। आज मुझे धुंधला धुंधला ही सब याद है, लेकिन मुझे 2 बातें अच्छे से याद हैं कि एक जगह मुझे किसी काली शक्ति ने पकड़ लिया था, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक एकदम, जैसे कि कोई एक, मान लीजिए हमारे ही तरह का कोई इंसान होगा जिसका कि कोई शक्ल सूरत नहीं है, वो बस ब्लैक है। और उसने मुझे पकड़ लिया था, और मैं बस गुरुजी गुरुजी कर रही हूँ, मेरे मन में कोई आवाज़ नहीं है। मैं बस गुरुजी कह रही हूँ कि गुरुजी आप आ जाओ, गुरुजी आप आ जाओ। मैं जानती हूँ मुझे कोई नहीं बचा सकता है, गुरुजी बस आप आ जाओ। और संगत जी, वो बिल्कुल वहाँ से एक ब्लास्ट के साथ वो हट गया और मैं वहाँ पे गिर गई। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कहा था कि मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी और आपने किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, माँ की रक्षा करने के लिए। और अभी गुरुजी ने मैसेज भी किया कि मैं तेरा काम कर देता हूँ तो तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया। नहीं मेरे दाता, मैं पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी भी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का एक और हुक्म है, जिनके घर में मम्मी पापा हैं उनकी दुआ सबसे ज़्यादा लगती है, तो उनको बहुत इज्जत दें, बहुत नज़ाकत से रखें, क्योंकि वो भगवान हैं हमारे घर में। उनको बहुत प्यार से रखिए। उनको कभी कुछ ऐसा अपशब्द मत कहिएगा जो उनके दिल को ठेस लगाए। जितना प्यार से उनको आप रखेंगे उतने ही आपको आशीर्वाद वो देंगे। और माता पिता का जो आशीर्वाद होता है ना, वो सीधे आप समझ लीजिए कि स्वर्गलोक से आ रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद है वो। और एक और गुरुजी ने भाव दे रहे हैं कि अगर जैसे होता है ना कि किसी को नमकीन अभी नहीं खाने में अच्छा लग रहा हो, ओल्ड एज या फिर छोटे एज में सिर्फ मीठा पे उनका मन जा रहा हो, तो प्लीज़ आप अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि जब आयरन की डिफिशियंसी बॉडी में कम होती है ना, तो नमक हम नहीं खा पाते हैं। तो जिनको भी खून की कमी हो जाती है ना, तो प्लीज़ उसको आप लोग चेक करवा लीजिएगा। और गुरुजी का हुक्म के हिसाब से एक चुकंदर रोज़ सेवन कीजिएगा, चाहे जूस में या स्मूदी में, चाहे ओट्स में, चाहे पराठा बना के, आप जैसे ट्राई करें। लेकिन एक चुकंदर का जो रस है या फिर आधा चुकंदर आप खाने में यूज़ कर लीजिए कीजिएगा। और क्योंकि शायद किसी संगत को अभी ये प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे 3-4 दिन से हुक्म हो रहा था ये बोलने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मिस कर जाती थी। मेरा खुद के साथ भी ये दिक्कत है कि मेरे भी खून में कमी है, तो मैंने तो स्टार्ट कर लिया है संगत जी। और जिनको भी ज़रूरत होगी गुरुजी उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और बहुत प्यारा सपना मुझे आज का याद है। याद बहुत कुछ है लेकिन गुरु जी का हुक्म नहीं है। लेकिन वो सपना इतना सुंदर था कि मुझे ना एक बेबी बॉय से मैं ब्लेस हुई हूँ। तो जो भी संगत अभी कंसीव किए हुए हैं उनके घर में नन्हे बाल गोपाल आएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा बहुत स्पेशल शुक्राना सत्संग है कि कैसे गुरु जी बिना बोले ही हमारे मन की अरदास पूरी कर देते हैं। संगत जी, कल कुछ ऐसी बात हुई थी कि ऑफिस के लिए कुछ इनके मन में स्ट्रेस चल रहा था, और इनको था कि वो हाँ अच्छे से सब ठीक हो जाए। और मैंने बस मन ही मन गुरुजी से विश ही किया था, कुछ बोला नहीं था गुरुजी को, कि गुरुजी बस सब संभाल लेना, सब आपके भरोसे। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि कल मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो अभी क्या होता है ना कि गाड़ी से आधे रास्ते और वहाँ से फिर चार्टर बस रहती है, वह उससे जाना पड़ता है। तो अगर पूरा रास्ता गाड़ी से जाना होता तो हमारा लाइसेंस अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो इनको डर था कि कहीं रास्ते में कुछ चेकिंग होगा, और बना नहीं है लाइसेंस, वो रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए चालान वाला। और मैंने मन ही मन बस ये बोला, मैंने कुछ गुरुजी से अरदास भी नहीं किया, लेकिन मैंने इनको ये बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं गुरुजी से बोल दूंगी, आपको कहीं पे कुछ टोकेगा ही नहीं, किसी को आपकी गाड़ी दिखेगी ही नहीं। मैंने ऐसे ही बोल दिया संगत जी इनको। और मैंने ना गुरुजी से अरदास किया, ना मैंने गुरुजी से कुछ कहा। और लगभग 1-1.5 घंटे के बाद ये मुझे कहते हैं कि पता है, ये ना मुझे जो जल्दी जाने वाला था ना वो नहीं है, अब मैं फिर वैसे ही नॉर्मल बस से जाऊंगा। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का उसी वक्त कि गुरुजी आप तो बिन बोलिया सबकी जानदा हो। चाहे किचन के काम हो या घर के कोई काम हो या कुछ खरीदना हो या कोई शॉपिंग हो, या फिर हमारे बड़े से बड़ा बीमारी से लड़ने का एक मुकाम हो, हर जगह गुरुजी अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, इनको बस मन से याद कीजिए, आपके मन में विराज चुके हैं, तो आप जो सोचिएगा वो इनके हिस्से जाता है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी सोचें, ये सोच के सोचें कि आपके गुरु को वो
सोच आहत तो नहीं कर रही है। बस यही कहना था आज, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारे हृदय में अगर गुरु है तो वो उसको सुनता है, वो उसको सहना पड़ता है। क्योंकि जब हम अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर देते हैं तो उस परमात्मा को भी हमारे हर फैसले से तकलीफ या सुख मिलता है। तो क्यों ना हम ऐसे बच्चे बने अपने पिता परम पिता के, जो कहें कि हाँ बेटा तूने सही किया। हमेशा तो नहीं सही होते हैं, और अगर कभी गलत होंगे तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, कान पकड़ के माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन अपने हृदय से उनको जाने नहीं देंगे। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी पानी सरबत्ता भला। शुक्राना में, शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के हुक्म से 2 मैसेज हर संगत के लिए। गुरुजी की बेटी शिखा आप सबके लिए ये सेवा कर रही है गुरुजी की आज्ञा से, और गुरुजी इस सेवा को लेने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, लोग शुक्राने को सेवा क्यों कहते हैं? ये प्रश्न आपके मन में भी आता होगा ना, कि शुक्राना तो हमने गुरुजी के चरणों में कहते हैं कि हमने ये भेंट चढ़ाई, फिर ये सेवा कैसे हुई? संगत जी, शुक्राना एक कृपा है जो गुरुजी महाराज अपनी उस्तत करवा के अपने एक्सपीरियंस से हम दूसरे संगत तक एक माध्यम बनते हैं उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए। और ये गुरुजी की मेहर ही है कि हम में से किसी के सत्संग से किसका क्या कल्याण होना है, ये गुरुजी नियत करते हैं। इसीलिए तो हमारे सामने वही सत्संग फ्लैश होता है जिसमें हमारे लिए रिप्लाईज होते हैं। जब हम सोचेंगे कि आज भी हमारा पाँव इतना क्यों दुख रहा है, गुरुजी कुछ तो बताओ। और संगत जी, जब आप सत्संग सुनोगे ध्यान से तो उसमें पाँव के लिए ज़रूर कोई ना कोई उपाय या फिर कोई ना कोई हल या कोई ना कोई पाठ ज़रूर होगा। और ये गुरुजी की कृपा है। तो शुक्राना इसलिए सेवा है कि हम तो शुक्राना करके अ, हट जाते हैं, लेकिन हमारे शुक्राने से कितने हमारे संगत भाई बहनों का कल्याण गुरुजी सुनिश्चित करते हैं। तो ये सेवा इसीलिए होती है, और सेवा लेने वाले भी महादेव और सेवा देने वाले भी महादेव। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इस सेवा के योग्य बनाने के लिए और इस सेवा को स्वीकारने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, एक चीज़ और आज गुरुजी ने बताया है कि सब संगत के साथ साझा कर दूँ, और उन्होंने सेवा दी है कि गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। इसका क्या मतलब है? संगत जी, अगर हम लोग कहीं जाते हैं मंदिर में, तो हमें जो प्रसाद मिलता है तो हम चुपचाप ग्रहण करते हैं ना। और अगर हम कहते हैं कि हमें और चाहिए तो हमारे पुजारी जी भी नाराज़ हो जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात कि मांग के ली हुई ब्लेसिंग ब्लेसिंग की कोटि में आती ही नहीं है। क्या कहते हैं हम, जब हम कहीं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम अपने झोली आगे फैलाते हैं, हम भिखमंगे बन जाते हैं, हम भिखारी बनते हैं। और भिखारी क्या करता है? भिखारी बस झोली फैलाता है, ये नहीं कहता है मुझे ये भी दो, मुझे वो भी दो। हम सब किसी मंदिर के आगे जब किसी भिक्षुक को देखते हैं तो क्या वो कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी मुझे दे दो, और आप दे देते हैं? नेवर एवर आप दे ही नहीं सकते हैं। आप तो सबसे छोटा नोट निकालेंगे उनको देने के लिए, जो खोटा सिक्का होगा आप वो भी दे सकते हैं। सॉरी संगत जी अगर किसी के मन को कोई ठेस पहुंची है, लेकिन ये हकीकत है कि जब हमसे कोई कुछ मांगता है तो हम उनको सबसे जो हमारे घर में या फिर हमारे पास निकृष्ट चीज़ होगी हम वही देते हैं, या फिर देते थे। गुरुजी की संगत बनने के बाद हमारे अंदर में थोड़ा सा एक उजास आया है, रोशनी आई है कि नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं, सब उनके बनाए हैं। और अगर हम मांगने वाले को उनके मन का दे दें, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है, लेकिन हमारा गुरु हमारे मांग से ज़्यादा देता है, क्योंकि हम उनको मानते हैं। जब आप मान लो कि हमारा गुरु हमारे लिए सबसे अच्छा करेगा, तो वो आपकी इच्छा से भी बढ़कर आपको ऐसे देगा कि आप रोते रोते रह जाओगे और कृपा के सागर में बहते रहोगे। और वो नाव का खेवैया भी वो होगा, उस नाव का मांझी भी वो होगा, उस नाव का पतवार भी होगा, और उस नाव
का जो उस पे बैठ के आप जो मज़ा करोगे, तो वो लीलाओं का लीलाधार भी वही होगा। तो गुरुजी को हमेशा मानिए। गुरुजी को कहते हैं कि किसी भी जगह जैसे लंगर में हम लोग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारी थाली में आ गया उसके बाद अगर हम कुछ माँगते हैं, तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। कहते हैं कि प्रसाद आपके हिस्से का जो होगा वो खुद दाता देता है। इसीलिए न ज़्यादा माँगो, न ज़्यादा की लालसा रखो। अगर आप प्राप्त में पर्याप्त का भाव सीख लोगे, तो ईश्वर आपको इतना देगा कि वो दाता तो है ही, कि वो तो सब कुछ देने वाला है। और बस उस देने वाले के लिए आप बस उसका नाम का जप करो, उसको याद करो, उसको सिमरो। और अगर आप एक बार उसको सिमरोगे, तो वो आपको बार-बार सिमराएगा, कहेगा, "अच्छा तू मेरा प्यारा बच्चा है, तूने मेरा नाम जप किया है, तू मेरा और नाम जप, और नाम जप, और नाम जप, मैं तुझे ये बख्शीश देता हूँ।" और जिस दिन आपको आपके गुरु ने ये बख्शीश दे दिया, अजप्पा जप का, कि दिन भर आपके मन में, रात भर आपके मन में, हर क्षण आपके मन में, हर पल आपके मन में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हर श्वास आपके मन में उस रब का नाम चलने लगेगा, उस दिन आप समझ जाना कि आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो गया संगत जी। और उस दिन के बाद से आपकी चिंता उसकी, आपका मन उसका, आपका कर्म भी उसका, आपकी दृष्टि उसकी, आपकी शक्ति उसकी, आपकी भक्ति उसकी, और आपकी मुक्ति भी उसकी। आप जो करोगे, डोर उसके हाथ में होगी। और बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं संगत जी, कि हर उस संगत की डोर गुरुजी अपने हाथ में ले ले, जो अभी तक गुरुजी से जुड़ के भी गुरुजी से नहीं जुड़े हैं। प्लीज़ गुरुजी, अपनी ममता की छाँव में सबको ले लो, सबको समेट लो अपने उस मोरपंखी दुशाले में, जिसमें रंग तो सभी हैं, लेकिन जो लाल रंग है वो सबसे सुखद है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी, लाली मेरे लाल की, जित देखूं जित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाल रंग से विशेष मोह है, क्योंकि बजरंगबली की भक्त हूँ ना, वो भी शिवांश है। और गुरुजी की भक्त हूँ ना, मेरे पास गुरुजी लाल चोले में आए। मेरी माँ भी लाल साड़ी पहनती थी, गुरुजी माँ बन गए। गुरुजी पिता हैं, सब कुछ है। तो मेरे लिए मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, आप इसी तरह कृपा करते रहें। और आपको जब जो सेवा लेने का मन हो, आप प्लीज़ लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, जय गुरु जी। और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, और सबके लिए अच्छा सिमरें। याद अच्छी होगी तो क्रियान्वयन अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी तो फल भी अच्छा होगा, पुष्प अच्छे होंगे तो खुशबू अच्छी आएगी ही, और मन अच्छा होगा तो गुरु की कृपा पाएंगे ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जब किसी संगत से गुरु जी हमारी तारीफ़ करवाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। आंटी, आपका नाम तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन आपने जो सौम्या आंटी के लिए जो मैंने पूछा था कि उनकी तबीयत तो नहीं ख़राब है, और आपने कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी। और गुरुजी की इस 1% बुद्धू बेटी का सत्संग सब अच्छे से प्यार से सुनते हैं, इसके लिए तो मैं धन्य हो गई। शुक्राना गुरुजी की प्यारी संगत, हर संगत में गुरु का वास है। और ये मेरे लिए आज गुरुजी का आशीर्वाद ही था आंटी, जो आपने आज गुरुजी की तरफ से मुझे ये भाव ब्लेस किए। सो अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत शुक्राना जी, गुरु जय जी। गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का और पूरे दिनचर्या का जल्दी से सुबह का गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे कृपा अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे प्रभु। आज की डेट है 20 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 8:13 सुबह के। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हर पल अंग संग रहते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत आनंद मिलता है, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो माध्यम में हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके चरणों में लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे कृपा। बाबा सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, सब पर गुलाबों की खुशबू बरसा दीजिए, सबका दिन बहुत बेहतरीन जाए। मेरी मम्मी आंटी, मेरे पापा अंकल, उनका पूरा परिवार जो आप ही के संगत परिवार हैं, आप ही के बच्चे हैं, उनका दिन बहुत बेहतरीन जाए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। मेरी भाभी आंटी जो आपके ही संगत परिवार हैं, आपकी बेटी हैं, उनका इंटरव्यू है, उनके इंटरव्यू को अच्छे से पार करवा दीजिएगा गुरुपा, उनको मार्गदर्शन दीजिएगा, सबको मार्गदर्शन दीजिएगा, वहाँ पे सबके उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें। हस्बैंड अंकल, उनका परिवार, उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे लाइए गुरुपा। शेफी आंटी को हेल्प ब्लेस कीजिए गुरुपा, जीव जंतु पूरे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सबका दिन बहुत खुशियों भरा हो गुरुपा। गुरुपा आपकी इस बेटी को तो कुछ नहीं चाहिए, सदैव 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 अपने गुरुपा के चरणों में रहूं, चरण सेवा में रहूं, अपने गुरुपा का हाथ अपने सर पे महसूस करूं, खुशबू अपनी खुशबू देना गुरुपा, अपनी स्माइल देना गुरुपा, अपना लाड प्यार दुलार और अपनी गोदी, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, और कुछ नहीं। सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा गुरुपा, सच बोलूं सच के मार्ग पे चलूं, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूं, न करूं न सुनूं, और गुरुपा सच बोलूं, धर्म के मार्ग पे रहूं, शिव पुराण का पाठ करूं, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा, चरण सेवा दीजिएगा गुरुपा, कुर्बानी दीजिएगा गुरुपा, शपथ दीजिएगा गुरुपा, अपना मंत्र जाप दीजिएगा गुरुपा। जो भी मुश्किल की घड़ी आए बस सदैव अपने गुरु को याद रखूं, स्मरण रखूं और अपने गुरु पर पूर्ण तरह से समर्पित रहूं, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग की और ये पूरे दिनचर्या के शुक्राने सत्संग की दिनचर्या की टोकरी अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरवर दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सरवर दा भला, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए ये शुक्राना सत्संग की टोकरी अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।